जितना मजा आप लोगों को ये सीरीज देखने में आ रहा है उतना ही मजा मुझे इसको एक्सप्लेन करने में, इसलिए बिना देरी किए मैं लेकर आ गया हूँ लव यू सीजन 2 का फाइनल पार्ट। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, गेविन अपने परिवार के साथ 1988 से साल 10,000 BC में आने के लिए टाइम पोर्टल में कूदता है, लेकिन कूदने से पहले उसको एक विजन आता है जिसमें वो अपनी पत्नी ईव को अपनी बाहों में मरते हुए देखता है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। वो सोचता है कि वो कुछ भी करके अपनी पत्नी को मरने से बचा लेगा। चलिए अब जानते हैं आगे क्या होगा। गेविन अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ फिर से टाइम पोर्टल में कूदकर साल 10,000 BC में आ जाता है और इस समय में आने के बाद डॉक्टर सैम सबसे कहता है, मुझे लगता है कि हमें टाइम मशीन को बंद करने के बारे में कैंप के सभी लोगों को बता देना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता रहे कि मशीन बंद होने के बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए इसी समय में रह जाएंगे। सैम की ये बात सुनकर ईव और बाकी लोग उसको ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कैंप के लोग उन्हें मशीन को बंद करने नहीं देंगे और अगर टाइम मशीन बंद नहीं हुई तो ये टाइम पोर्टल अलग अलग समय में ऐसे ही खुलते रहेंगे, जिससे हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ईव की ये सब बातें सुनकर सैम मान जाता है और फिर सब लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। गेविन और इजी बिल्डिंग में जाते हैं ताकि वो लोग कैरोलिन को एक्सेस दे सके। वहीं कैरोलिन, ईव, सैम और बाकी लोग कैरोलिन के बनाए हुए एक रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जहाँ से कैरोलिन वायरस को इजिली अपलोड कर पाएगी। अब रास्ते में जाते हुए गेविन थोड़ी अजीब सी बातें करता है, जिससे इजी समझ जाती है कि गेविन उससे जरूर कोई बात छुपा रहा है। इसीलिए वो अपने पिता को कसम देकर पूछती है, तो गेविन को बताना पड़ता है कि उसने अपने विजन में इजी की माँ ईव को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान है, क्योंकि वो ऐसा होने से रोकना चाहता है। अब ये बात सुनकर इजी अपने पिता को थोड़ा हौसला देती है कि वो दोनों मिलकर ईव को बचा लेंगे। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो गेविन के पिता जेम्स से मिलते हैं। जेम्स अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि आखिरकार गेविन वापस 10,000 BC में क्यों आ गया। वो अपने परिवार के साथ 1988 में रहकर भी तो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकता था, जहाँ पर उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती। इस पर गेविन अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। इसी बीच इजी जेम्स से बिल्डिंग को दिखाने को कहती है, ताकि गेविन को थोड़ा टाइम मिल सके और वो कैरोलिन को बिल्डिंग का एक्सेस दे सके। वहीं दूसरी तरफ कैंप में जंगली गाय भैंसों का हमला होता है। वो देखते हैं कि वो भैंसें इतनी ताकतवर होती है कि उनका पूरा कैंप तबाह हो सकता है। इसीलिए वो लोग भैंसों के झुंड को रोकने के लिए प्लान बनाते हैं और इस प्लान को ल्यूकस लीड करता है, ताकि जंगली भैंसें कैंप की तरफ ना आए। ल्यूकस सब लोगों के साथ मिलकर कैंप के चारों तरफ आग लगा देता है, ताकि जंगली भैंसें कैंप की तरफ ना आए। और सच में ऐसा ही होता है। आग को देखकर भैंसें अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। भैंसों का पूरा झुंड अभी भी कैंप की तरफ आ रहा होता है और इसी दौरान आसमान में वो ग्रीन लाइट फिर से चमकती है, जिसमें से इस बार बारिश होती है और बारिश होने की वजह से उनकी लगाई हुई आग बुझ जाती है। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान से पानी के साथ साथ मछलियां भी गिर रही है, जिसे देखकर स्कॉट सबको बताता है कि ये वही टाइम पोर्टल है जो 1988 में समंदर के पास खुला था। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। उधर बिल्डिंग में जेम्स के वहाँ से जाते ही गेविन कीरा से बात करता है और उससे कंट्रोल रूम दिखाने को कहता है। कंट्रोल रूम में जाकर वो चुपके से अपने बायोमेट्रिक्स की मदद से कैरोलिन को सिस्टम का एक्सेस दे देता है, जिसके तुरंत बाद कैरोलिन सिस्टम में वायरस को अपलोड करने का काम शुरू कर देती है। टाइम पोर्टल को पूरी तरह से बंद होने के लिए उस वायरस का एटलीस्ट 85% अपलोड होना बहुत जरूरी होता है। फिर जैसे ही वायरस सिस्टम में अपलोड हो रहा होता है, वैसे ही आसमान से वो ग्रीन लाइट भी बंद होना शुरू हो जाती है। वहीं कैंप में भी आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है, क्योंकि ग्रीन लाइट भी अब बंद होने लगती है। लेकिन अब सब लोग परेशान होते हैं कि बिना आग के इन जंगली भैंसों के हमले को कैसे रोका जाए। तभी ल्यूकस को एक आइडिया आता है और वो सब लोगों को अपने आसपास पड़ी हुई गाड़ियों का हॉर्न बजाने को कहता है, क्योंकि जंगली जानवरों को तेज आवाज से प्रॉब्लम होती है। ल्यूकस की बात मानकर सब लोग हॉर्न के साथ साथ तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। उधर जंगली भैंसों का झुंड उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है, लेकिन ल्यूकस का ये आइडिया काम करता है और सारी भैंसें उनके कैंप के पास आते ही अपना रास्ता बदल लेती है। ल्यूकस के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से कैंप के सारे लोगों की जान बच जाती है। उधर बिल्डिंग में जेम्स को एहसास होता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर देखता है और गेविन को वहाँ पर खड़ा देखकर वो सब समझ जाता है। इसलिए वो गेविन से वायरस अपलोडिंग को रोकने के लिए कहता है और
और उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ मुझे गलत समझती है कि मैं इस टाइम मशीन को बंद करना नहीं चाहता, लेकिन बात ये है कि समय के साथ हमने इस मशीन को अब काफी हद तक स्टेबल कर लिया है और आगे चलकर इसको पूरी तरह स्टेबल कर पाएंगे। मैं ये सब हमारी धरती के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इसी बीच इजी भी गेविन को समझाती है कि डैड, आपको विजन आया था कि माँ यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर ऐसा सच में हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर टाइम मशीन चलती रही तो हम समय में वापस जाकर उनको बचा सकते हैं। अब अपने पिता और इजी की ये सब बातें सुनकर गेविन काफी सोच में पड़ जाता है। वो अपने पिता की बात को समझता है और अपनी पत्नी ईव के बारे में भी सोचता है। ये सब सोचते हुए वो फिर से बायोमेट्रिक्स की मदद से वायरस अपलोडिंग रोक देता है। इसके बाद जेम्स गेविन को बताता है कि उन्होंने टाइम मशीन में काफी प्रोग्रेस कर ली है और उनके पास इस मशीन को पूरी तरह स्टेबल करने का एक सॉल्यूशन भी है, लेकिन उस सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ डॉक्टर हेराल्ड जानते हैं, जो कि जेम्स के टीम के एक साइंटिस्ट थे। अब वो गेविन से कहता है कि उसको डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढकर उनकी रिसर्च लानी होगी ताकि वो लोग मशीन को पूरी तरह स्टेबल बना सके। अब ये सब जानकर गेविन वापस अपने लोगों से मिलता है और ईव को ये सब बताता है कि उसने ही वायरस अपलोड होने से रोका है, क्योंकि उसने ईव को अपने विजन में मरते हुए देखा था। अब ये सब जानकर ईव और कैरोलिन गेविन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन गेविन उनको मना लेता है और कैरोलिन भी डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढने के लिए मान जाती है। वो बताती है कि डॉक्टर हेराल्ड उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसको पता है कि वो अभी कहाँ मिल सकता है। इसलिए गेविन, कैरोलिन, जोस और राइले मिलकर डॉक्टर हेराल्ड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग कैरोलिन की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर हेराल्ड नहीं है, लेकिन उनकी रिसर्च के पेपर अभी भी वहाँ पड़े होते हैं। कैरोलिन देखती है कि उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है, लेकिन उस जगह पर उनकी रिसर्च के पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो लोग डॉक्टर हेरोल्ड को ढूंढने का काम जारी रखते हैं। काफी दिनों तक हेरोल्ड की तलाश करते हुए एक दिन गेविन लेवी से मिलता है, जो कि उम्र में काफी बड़ा हो चुका होता है। गेविन लेवी को 10,000 BC में देखकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों और कैसे वापस आया। लेवी बताता है कि उनके जाने के बाद वो 1988 में पूरे 10 साल रहा, लेकिन टाइम पोर्टल खुलने बंद नहीं हुए, इसलिए 1998 में जो टाइम पोर्टल खुला उसमें कूद कर वो फिर से वापस आ गया। ये देखने के लिए कि आखिरकार कैरोलिन के पास वायरस होने के बावजूद भी तुम लोग मशीन को बंद क्यों नहीं कर पाए। अब गेविन लेवी को भी सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर लेवी भी उनके साथ डॉक्टर हेराल्ड की तलाश करने में लग जाता है। इसी दौरान सैम और रायले एग्जाइल की तरफ टेमिट को ढूंढने जा रहे होते हैं, जो कि एग्जाइल के ग्रुप का लीडर होता है, और तभी उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि बंधी होती है। उस लड़की की मदद करने पर सैम को पता चलता है कि वो वर्जाइल की पत्नी है, जो कि अभी कैंप के लोगों के साथ रह रहा है। एग्जाइल के लीडर टेमिट ने उसको धमकी दी है कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वो वर्जाइल की पत्नी को मार देगा। वहीं हम कैंप में देखते हैं जहाँ पर स्कॉट पहरेदारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वर्जाइल उसके पास आकर कहता है, तुम काफी देर से पहरेदारी कर रहे हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं पहरेदारी कर लेता हूँ। स्कॉट वर्जाइल की बात मानकर वहाँ से चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वर्जाइल लाल रुमाल दिखाकर एग्जाइल के लोगों को इशारा कर देता है और वो लोग तुरंत कैंप पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग कैंप में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उधर सैम और रायले को वापस आते हुए गेविन और लेवी भी मिल जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर कैंप की तरफ भागते हैं। उधर कैंप में ल्यूकस को वर्जाइल से पता चल जाता है कि एग्जाइल के लोग एक डायरी ढूंढ रहे हैं। तभी वेरोनिका उनको बताती है कि उस डायरी के बारे में वो जानती है, क्योंकि वो डायरी उसके नकली पिता एरोन की थी, और वेरोनिका उन्हें ये भी बताती है कि उसने उस डायरी को एरोन के साथ ही मिट्टी में दफना दिया है। टेमिट तुरंत उन लोगों को उस डायरी को लाने के लिए कहता है। वेरोनिका सबको लेकर उस जगह पहुंचती है और डायरी को जमीन से निकाल देती है, लेकिन तभी सैम, गेविन और बाकी लोग एग्जाइल के लोगों पर हमला करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और सब लोग फिर कैंप में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो एग्जाइल के सभी लोगों पर हमला करके स्कॉट की जान भी बचा लेते हैं। लेकिन टेमिट वहाँ से भाग जाता है और आगे चलकर स्कॉट के हाथों मारा जाता है। फिर ल्यूकस उस डायरी को गेविन को देता है और गेविन अपने पास रखे हुए उस कागज के टुकड़े को मिलाकर देखता है तो उसे समझ आता है कि ये डायरी डॉक्टर हेरोल्ड की ही है। इसके बाद हम लेवी को देखते हैं, जो जाकर ईव से मिलता है और वो उसको बताता है कि वो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने आया है। दरअसल वो यहाँ पे जेम्स को मारने आया होता है और वो ये सब बातें ईव के अलावा किसी को नहीं बताता। उधर बिल्डिंग में जेम्स के टीम मेंबर कीरा टाई से मिलती है और उसको जेम्स के प्लान के बारे में बताती
बताती है कि जेम्स मशीन को स्टेबल होने के बाद गेविन को 1988 में जाने से ही रोक देगा ताकि वो ईव से कभी न मिले और जेम्स अपनी पत्नी कैरोलिन और गेविन के साथ हमेशा साथ रह सके। अब इन सब बातों को सुनकर टाई तुरंत गेविन और ईव से मिलता है और उनको ये सब बातें बता देता है कि उनको जेम्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मशीन को स्टेबल होते ही फ्यूचर और पास्ट को अपने मन के मुताबिक बदलेगा। उधर दूसरी तरफ हम कैरोलिन को देखते हैं जो डॉक्टर हेरोल्ड की रिसर्च के पेपर के साथ अपने पिता साइलस के पास होती है। कैरोलिन को उसकी रिसर्च में कोई प्रोग्रेस होते नजर नहीं आती, इसलिए वो वापस गेविन के पास जाने का फैसला करती है। तो साइलस उससे रिसर्च के पेपर मांग लेता है ताकि वो आगे की रिसर्च जारी रख सके और कैरोलिन को गेविन के पास जाने देता है। लेकिन कैरोलिन के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कोई आता है और साइलस को गोली मारकर उसके हाथों से वो रिसर्च के पेपर ले जाता है। उधर कैंप में हम देखते हैं कि टाई गांव के लीडर पारा के साथ शादी कर रहा होता है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। यहीं पर जब कैरोलिन गेविन से मिलती है तो अपनी माँ को डॉक्टर हेरोल्ड की कंप्लीट रिसर्च की डायरी देता है जिसे पाकर कैरोलिन बहुत खुश होती है। उधर जेम्स को देखकर लेवी ईव को बताता है कि वो जेम्स को खाने में जहर देकर मार देगा। इसके साथ साथ वो ईव को ये भी बताता है कि साल 1988 में उनके जाने के बाद वो एक लड़की से मिला जिसके साथ उसने शादी करी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन जेम्स की वजह से वहाँ पर टाइम पोर्टल खुला जिसमें उसका हंसता खेलता परिवार मारा गया और लेवी अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार जेम्स को ही मानता है, इसलिए वो उसको मार देना चाहता है। फिर वो सीधा जेम्स से मिलने जाता है और उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें जहर मिला होता है, लेकिन तभी ईव भी वहाँ आ जाती है और जेम्स को वो ड्रिंक पीने से रोक देती है। फिर कुछ देर बाद गेविन को भी लेवी की सच्चाई पता चल जाती है और उसको लेवी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लेवी को कैंप छोड़कर चले जाने को कहता है और खुद अपनी माँ कैरोलिन के पास जाता है। गेविन के जाते ही ल्यूकस और वेरोनिका साइलस को जख्मी हालत में लेकर कैंप में पहुँचते हैं जहाँ पर साइलस ईव को बताता है कि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहीं गेविन अपनी माँ कैरोलिन को देखता है कि किसी ने उसको गोली मार दी है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर गेविन को लगता है कि ये सब उसके पिता जेम्स ने किया है और वो उन पर गुस्सा करता है, लेकिन जेम्स बताता है कि ये सब उसने नहीं किया, भला वो अपनी ही पत्नी को क्यों गोली मारेगा। वो गेविन को ये भी बताता है कि वो जोस और इजी से मिलकर बहुत खुश है और अब वो गेविन की हिस्ट्री बदलना नहीं चाहता। अब ये सब जानकर गेविन का शक कीरा पर जाता है क्योंकि वही थी जो सबको जेम्स के खिलाफ भड़का रही होती है और सच में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि कीरा उस डायरी को लेकर वहाँ से जा रही होती है। इसके बाद जेम्स भी ये बताता है कि उसने जब से कीरा को प्रोजेक्ट से बाहर किया है तब से वो उससे नाराज थी क्योंकि वो उस बिल्डिंग की इंचार्ज बनना चाहती है और जैसा कि अब वो रिसर्च वाली डायरी भी उसके पास है तो वो बिल्डिंग में जाकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम सबको मिलकर उसको रोकना होगा। गेविन और ईव जेम्स के साथ तुरंत कीरा को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जोस और इजी को साइलस के पास छोड़ देते हैं। उधर कीरा बिल्डिंग में पहुंचकर पूरी तरह बिल्डिंग पर कंट्रोल पा लेती है और वहीं पर लेवी भी बिल्डिंग के पास मौजूद होता है और वो पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जेम्स, गेविन, टाई और ईव भी एक लॉयल गार्ड की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और इसी दौरान लेवी भी उनके पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो लोग सीधा कंट्रोल रूम में जाते हैं और गेविन के बायोमेट्रिक्स की मदद से बिल्डिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तभी गेविन लेवी को देखता है जो कि पूरी बिल्डिंग में बम लगा रहा होता है। गेविन उसको देखकर समझाने की कोशिश करता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लेवी कुछ भी सुनने को राजी नहीं होता। उधर ईव जेम्स को देखती है कि वो तो मशीन में कुछ और ही काम कर रहा होता है। उसे समझ आता है कि जेम्स बदला नहीं है, वो सच में गेविन को 1988 में जाने से रोकना चाहता है ताकि वो अपनी पत्नी और बेटे से मिल पाए। अब ये सब देखकर ईव जेम्स को रुकने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग में बाकी सब लोगों को भी लेवी के बॉम्ब के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए सब लोग बिल्डिंग से तुरंत बाहर भागते हैं और थोड़ी देर बाद बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। अब बिल्डिंग के तबाह होने के बाद अगले दिन सब लोग कैंप में एक साथ होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब उन लोगों को इसी समय में रहना पड़ेगा, इसीलिए सब लोगों को सरवाइव करने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए क्योंकि टाइम मशीन तबाह हो चुकी है और अब अपने समय में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर जब गेविन साइलस से मिलता है तो साइलस गेविन को एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो गेविन को डॉक्टर हेरोल्ड की डायरी पढ़कर बताता है कि डॉक्टर गेरोल्ड ने इस डायरी में एक जगह का नक्शा बनाया है जहाँ पर उसने जेम्स के ही जैसी एक और टाइम मशीन बनाई हुई है जिसे उसने सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो मशीन पूरी तरह स्टेबल है और वर्किंग कंडीशन में है। अब ये खबर सुनते ही गेविन कैंप के सभी लोगों को ये खुशखबरी बताता है कि उनके पास अभी भी अपने समय में वापस जाने का चांस है। इसके बाद वो लोग एक ग्रुप बनाकर टाइम मशीन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कीरा मिलती है जिसको इस बात के बारे में पता चल जाता है। मगर इस बार कैंप के लोग
कीरा को कुछ भी करने से पहले मार गिराते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके सामने डायरी में बताई हुई लोकेशन आ जाती है, लेकिन ये वही लोकेशन होती है जहाँ पर गेविन ने अपने विजन में ईव को मरते हुए देखा था। वहाँ पर वही फूल वाले बहुत सारे पेड़ होते हैं और एक बड़ी सी छिपकली उन पर अटैक करती है, लेकिन गेविन ईव को बचाने के लिए ईव को वहाँ से हटाकर खुद उस छिपकली के सामने आ जाता है, जिससे ईव तो बच जाती है लेकिन गेविन खुद मर जाता है। अब ये सब देखकर ग्रुप के बाकी लोग तुरंत टाइम मशीन को ढूंढते हैं और जेम्स की मदद से समय में कुछ घंटे पीछे जाकर उस डायरी के नक्शे पर वार्निंग लिख देते हैं कि गेविन को उस बड़ी सी छिपकली से खुद को बचाना होगा। इसके बाद वो लोग टाइम में वापस आ जाते हैं और वहाँ आकर वो देखते हैं कि गेविन भी उनके सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसने वो वार्निंग पढ़ ली होती है। मतलब कि डॉक्टर हेरोल्ड की बनाई हुई टाइम मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही होती है और एकदम स्टेबल होती है। इसके बाद कैंप के सभी लोग अपने अपने समय में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ल्यूकस और वेरोनिका को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे के साथ होते हैं और वेरोनिका अब ल्यूकस के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। वो लोग वापस 2024 में जाकर शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन इसी बीच हम लेवी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में बने हुए एक अजीब से टैटू को देखकर कुछ सोचता है, जिससे हमें पता चलता है कि लेवी किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है और वो किसी मकसद से कैंप में वापस आया होता है। इसी बीच हम जेम्स को देखते हैं जो कि गेविन पर हमला करके उससे कहता है कि अगर हम टाइम मशीन से अपने मन की ही ना कर पाए तो इसका क्या फायदा। वो अभी भी बदला नहीं होता और वो गेविन को 1988 में जाने से रोकना चाहता है। ये सब देखकर गेविन अपने पिता से हाथापाई करने लगता है और इस हाथापाई के बीच में जेम्स के हाथ से गोली चल जाती है जो कि सीधा टाइम मशीन में जाकर लगती है। गोली लगने से टाइम मशीन अनस्टेबल हो जाती है, लेकिन जेम्स गेविन से डायरी को लेकर समय में वापस जाने लगता है। गेविन इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपने पिता पर गोली चला देता है, लेकिन मरते हुए जेम्स गेविन को एक और राज की बात बताता है। वो बताता है कि गेविन की एक बहन भी है जिसका इस टाइम मशीन से बहुत गहरा कनेक्शन है। इतने में ही गेविन का परिवार भी वहाँ आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि टाइम मशीन अनस्टेबल होने की वजह से अब दुनिया भर में अलग अलग समय में टाइम पोर्टल्स खुलने लगे हैं। बाहर खड़े कैंप के लोग भी आसमान में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन लाइट बन चुकी है। वहीं गेविन अपने परिवार के साथ वहाँ से बाहर आता है, लेकिन तभी ईव वापस जेम्स के पास जाकर वो डायरी लेकर आती है, लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। हालांकि ईव उस डायरी को टूटी हुई खिड़की की मदद से गेविन को दे देती है और पीछे से वो टाइम मशीन ईव को अपने अंदर खींचकर किसी और समय में भेज देती है। अब गेविन, इजी और जोश बाहर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा तबाही हो चुकी होती है। फिर वो लोग जमीन में देखते हैं और उन्हें एक बड़े से जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है। मतलब बहुत सारे टाइम पोर्टल खुलने की वजह से अब और भी पीछे के समय के जानवर उनके समय में आने लगे हैं। गेविन अपने परिवार के साथ जान बचाकर भागता है और इसी के साथ लाब्रू सीरीज का सीजन 2 भी यहीं पर बहुत सारे सवालों के साथ खत्म हो जाता है। लेवी किस मकसद से वापस आया है, उसके हाथ में वो निशान का क्या मतलब है, ईव अब किस समय में चली गई, गेविन अपने परिवार के साथ डायनासोर से कैसे बचेगा और इतने सारे टाइम पोर्टल्स को वो लोग कैसे बंद कर पाएंगे, ये सब जानने के लिए अब हमें इंतजार करना पड़ेगा लाब्रू सीरीज के सीजन 3 का। चलो अब मैं आगे की कहानी पर काम शुरू करता हूँ और जल्दी से इन सब सवालों के जवाब लेकर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।